हाय दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के यहाँ पे आ जाता है। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध के शासक कौन था। आंसर हो जाएगा दाहिर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दाहिर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के पास यहाँ पे आता है कि 1175 में किसके द्वारा सिंध पर अधिकार कर लिए जाने के साथ ही क्या अरब वासियों को सिंध पर क्या अधिकार समाप्त सा हो गया था। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि मोहम्मद बिन कासिम इराक के किस शासक का प्रतिनिधि सेनापति था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम इराक के किस शासक के प्रतिनिधि सेनापति था। आंसर हो जाएगा अल हेजाज हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अल हेजाज हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आगे हम लोग से बोला जा रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सिंध अभियान में सर्वप्रथम किस नगर पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, किस नगर पर सर्वप्रथम विजय प्राप्त किए थे? हो जाएगा देवाल। कौन हो जाएगा? देवल। चलिए आगे देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, आलूर हो जाएगा। सिंध की राजधानी कहाँ थी उस समय? आलूर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अरबों के आक्रमण के बाद भारत पर आक्रमण करने वाली दूसरा विदेशी जाति कौन थी। ठीक है, दूसरा विदेशी जाति कौन थी? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तुर्क हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तुर्क। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे किस तुर्क सरदार ने क्या गजनी में एक स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, किस तुर्क सरदार ने गजनी में एक स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की थी। आंसर हो जाएगा क्या? अल्पतगीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अल्पतगीन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग से बोला जा रहा है कि अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद जो उसका अधिकारी बना, यानी कि कौन हो जाएगा? सुबुक्तगीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सुबुक्तगीन। ठीक है, यानी अल्पतगीन का गुलाम कौन बना? उसका दामाद जो उसका उत्तराधिकारी बना था, कौन था? वो सुबुक्तगीन था। आगे देखते हैं, सुबुक्तगीन ने अपने किस पुत्र को अपना अधिकारी चुना था। सुबुक्तगीन ने अपना किस पुत्र को अपना अधिकारी चुना था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इस्माइल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इस्माइल। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग से क्या बोला जा रहा है। आगे बोला जा रहा है कि क्या सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद इस्माइल को क्या आपादस्थ कर कौन गजनी का शासक बना बैठा। ठीक है, तो मोहम्मद बुज गजनवी 1998 ईस्वी में। आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है हम लोग से क्या सुबुक्तगीन पुत्र महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ था। सुबुक्तगीन पुत्र महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर 1971 ईस्वी में। 1 नवंबर 1971 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था। ठीक है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? वो हो जाएगा 17 बार। कितना बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। आगे देखते हैं मोहम्मद गजनवी का प्रथम आक्रमण किस ईस्वी में तथा किस हिंदू शाही राजा के विरुद्ध हुआ था, जिसमें पराजित होने के बाद हिंदू शाही राजा ने आग में जलकर आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, 1001 ईस्वी में जयपाल ने। किसने? 1000 ईस्वी में जयपाल ने। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग से यहाँ पर बोला जा रहा है कि सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद इस्माइल को कि आपदस्थ कर कौन गजनी का शासक बना बैठा। ठीक है, मोहम्मद गजनवी 1998 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं कि सुबुक्तगीन पुत्र महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, सुबुक्तगीन पुत्र महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1 नवंबर
सॉरी 771 ईस्वी में हो जाएगा। 1 नवंबर 771 ईस्वी में हो जाएगा। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? हो जाएगा कितना बार आक्रमण किया था? 17 बार। चलिए क्वेश्चन शायद सॉरी रिपीट हो रहा है, यहाँ से करना था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग से यहाँ पर बोला जा रहा है कि महमूद गजनवी ने अपना सर्वप्रथम चरित आक्रमण किस नगर पर किया था और यह आक्रमण कब हुआ था, तथा भारत में महमूद गजनवी का यह कौन सा आक्रमण था? आंसर हो जाएगा सोमनाथ पर। क्या 1025 से 1026 ईस्वी 16वां आक्रमण था। चलिए आगे देखते हैं मोहम्मद गजनवी का मृत्यु कब तथा कहाँ हुई थी। मोहम्मद गजनवी का मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1030 ईस्वी में गजनवी में हुआ था। ठीक है, गजनी में हुआ था। ठीक है, मोहम्मद गजनवी का मृत्यु कब हुआ था और कहाँ हुआ था? 1030 ईस्वी में गजनी में हुआ था। आगे देखते हैं कि मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला किस विद्वान का मूल नाम क्या रेहान बिन क्या अहम था? ठीक है, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला किस विद्वान का मूल नाम क्या रेहान मोहम्मद बिन क्या अहमद था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अलम ब्रूनी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अलम ब्रूनी। आगे देखते हैं। आगे हम लोग से बोला जा रहा है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला विद्वान किसी संस्कृत भाषा सीखी तथा भारतीय संस्कृत का अध्ययन किया। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का कि अल बरूनी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अल बरूनी। आगे देखते हैं, यानी अल बरूनी रचित यानी कि प्रसिद्ध नामक पुस्तक का नाम क्या था, जिसमें 11वीं शताब्दी के भारत की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व आर्थिक स्थिति का सही चित्रण किया गया है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा किताबुल हिंद हो जाएगा। कौन हो जाएगा? किताबुल हिंद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग से क्या बोला जा रहा है? किताबुल हिंद या क्या तहकीक ए हिंद मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? कौन सा भाषा में लिखा गया? वो अरबी भाषा में लिखा गया। कौन सा भाषा में लिखा गया? अरबी भाषा में लिखा गया। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो आगे हम लोग से क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? ठीक है, वो हो जाएगा कनौज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कनौज एक कब था शक्तिशाली? मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली वाला राज्य कौन था? वो कनौज था। आगे देखते हैं, शाहनामा महमूद गजनवी के किस दरबारी विद्वान की रचना है? कौन सा हो जाएगा? ए फिरदौसी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे हम लोग से क्या कहा जा रहा है? आगे बोला जा रहा है कि मोहम्मद गजनवी के दरबार की राजभाषा क्या थी? मोहम्मद गजनवी के दरबार की राजभाषा क्या थी? वो हो जाएगा फारसी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फारसी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आगे क्वेश्चन हम लोग से क्या बोला जा रहा है कि इस्लामिक जगत में खलीफा से सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये हो जाएगा हम लोग का मोहम्मद गजनवी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मोहम्मद गजनवी। आगे देखते हैं कि मोहम्मद गजनवी की मृत्यु के बाद किसने गजनवी पर अधिकार कर लिया? ठीक है, ये हो जाएगा गायसुद्दीन मोहम्मद बिन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर आगे हम लोग से क्या बोला जा रहा है, यानी कि शहाबुद्दीन उर्फ क्या मायजुलुद्दीन मोहम्मद बिन शाम किस नाम से तथा कब और कब गौर की गद्दी पर बैठा था? ठीक है, मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में कब गद्दी पर बैठा था? मोहम्मद गौरी ने 1173 ईस्वी में क्या किया था? गद्दी पर वो बैठे थे। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे हम लोग से क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब तथा किस राज्य के विरुद्ध किया था? मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब तथा किस राज्य के विरुद्ध किया था? 1175 ईस्वी में किया था मुल्तान। कहाँ पे? मुल्तान में किया था। ठीक है, यहाँ पर आगे देखते हैं कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर दूसरा आक्रमण कब तथा किस राज्य के विरुद्ध किया था? जो दूसरा आक्रमण किया था गुजरात पर किया गया, जिसको हम लोग पाटन भी कहते हैं। पहला अगर बात की जाए, पहला मुल्तान में हो जाएगा। ठीक है, तो एक कब किया था? 1178 ईस्वी में एक किया था। चलिए आगे देखते हैं।
आगे हम लोग से बोला जा रहा है कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय दिल्ली व अजमेर का शासक कौन था? ठीक है, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय में दिल्ली के अजमेर का शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान था। कौन था? पृथ्वीराज चौहान था। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया 1191 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में वर्तमान हरियाणा के थानेश्वर के निकट स्थित तराइन नामक इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी? वो हो जाएगा तराइन का प्रथम युद्ध, यानी पृथ्वी क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग से बोला जा रहा है कि 1192 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच, ठीक है, 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन विजय रहा था? ठीक है, तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय कौन रहा था? ये हो गया मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने क्या हुआ था? विजय रह गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम से बोला जा रहा है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? वो था अस्कंद था। ये कौन था? अस्कंद था। आगे देखते हैं, मोहम्मद बिन गौरी तथा जयचंद के बीच, देखिएगा, मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच युद्ध किस ईस्वी में हुआ था? ठीक है, युद्ध किस ईस्वी में हुआ था? 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? चंदावर का युद्ध। आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे हम लोग से बोला जा रहा है मोहम्मद गौरी भारत के क्या विजित प्रदेशों का शासक कैसे सौंपते हुए वापस क्या गजनी के लिए प्रस्थान कर गया? तो इसके उत्तर का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, वापस गजनी जाते समय कब, कहाँ तथा किन विद्रोह द्वारा क्या मोहम्मद गौरी की हत्या कर दिया गया था? ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेते हैं, यानी कि वापस गजनी जाते समय कब, कहाँ तथा किन विरोधियों द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई थी? तो मार्च 1206 ईस्वी में, यानी कि धम्मयक सिया के द्वारा क्या कर दिया था? इन लोग के द्वारा, यानी कि मोहम्मद गुन गौरी का हत्या एक कर दिया गया था। कब? 1206 ईस्वी में। आगे देखते हैं, आगे हम लोग से यहाँ पर बोला जा रहा है, क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। आगे देखते हैं, यहाँ से देखिए आ रहा हम लोग का, हत्या के बाद मोहम्मद गौरी को कहाँ ले जाकर दफनाया गया था? ठीक है, हत्या के बाद मोहम्मद गौरी को ले जाकर कहाँ दफनाया गया था? एक गजनी में। कहाँ दफनाया गया था? गजनी में इसको ले जाकर दफना दिया गया था। आगे देखते हैं, यहाँ मोहम्मद गौरी के किस गुलाम हुआ सेनापति ने 1197 से 98 ईस्वी में, 1199 ईस्वी में बंगाल तथा 1202 में यानी कलिंजर पर विजय प्राप्त की थी? ठीक है, वो हो जाएगा हम लोग का बख्तियार खिलजी हो जाएगा। ठीक है, बख्तियार खिलजी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे हम उसे बोला जाए मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? ठीक, किस ग्रंथ में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराजो राजो हो जाएगा। पृथ्वीराज राजो सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे हम लोग से क्या बोला जा रहा है। आगे की बात कीजिए, यहाँ पे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद उसके किस किले पर क्या अधिकार कर लिया था? ऑप्शन में इसका सही आंसर हो जाएगा किला ए राय पिथौरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किला ए राय पिथौरा हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर बात की आगे के भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्त व एकक्त प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। चलिए, भारत में गुलाम वंश के शासक की स्थापना कब तथा किसने की थी? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की ये प्रशंसा किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे बात की कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब किया गया था? ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब किया गया था? 24 जून 1206 ईस्वी में क्या किया गया था इसका? चलिए आगे देखते हैं, आगे हम लोग से बोला जा रहा है यहाँ पे है कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कहाँ बनाई थी? लाहौर में बनाया था। कहाँ बनाया था? लाहौर में बनाया था। आगे देखते हैं, गद्दी पर बैठने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसके उत्तर का सही आंसर है मलिक क्या सिपर हलसर का उपाधि क्या किया था? धारण किया था।